अतुल सुभाष जी के केस में आपके क्या विचार हैं? एक कमेंट आप में से ही किसी के द्वारा किया गया था। देखिए, इस केस में साफ तौर पर ये दिखाई दिया है कि किस तरह से कानून का मिसयूज़ किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ कानून बनाए गए थे, जिससे महिलाओं को इस कानून से काफ़ी राहत भी मिली। लेकिन जिस समय महिलाओं के लिए ये कानून बनाए गए थे, उस वक़्त दहेज हत्याएँ होती थी, महिलाएँ पढ़ी-लिखी नहीं होती थी और कहीं न कहीं महिलाओं पर अत्याचार होता था। लेकिन उस वक़्त की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए गए। लेकिन धीरे-धीरे अब हमारा जो भारतीय समाज है, वो आगे बढ़ रहा है। उस वक़्त की परिस्थिति और अब की परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं। जिस वक़्त महिलाएँ अत्याचार सहती थी, क्योंकि वो अपने घरवालों से तुरंत बातचीत उनकी नहीं होती थी, पढ़ी-लिखी नहीं थी महिलाएँ, उनको कोर्ट कचहरी या थाने की कोई जानकारी नहीं होती थी और वो चुपचाप उन अत्याचारों को सहती थी। तो ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कानून का आना बेहद ज़रूरी था। लेकिन अब महिलाएँ पढ़ी-लिखी हैं, तुरंत अगर उनके साथ कोई घटना घटित होती है, तो वो नज़दीक के पुलिस स्टेशन जा सकती है, न्यायालय जा सकती है और अगर दहेज की माँग की जा रही है जिस वक़्त, उसी वक़्त वो तुरंत अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके वीडियो बनाकर उस वीडियो को इंटरनेट में अपडेट भी कर सकती है। तो इतनी सुविधाएँ अब महिलाओं के लिए है। अब अगर बात की जाए अतुल सुभाष जी के केस के बारे में, तो देखिए अतुल सुभाष जी का जो केस है, ये कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले आते थे। लेकिन अब क्योंकि ये सोशल मीडिया में मामला आया जहाँ पर उनके द्वारा ऐसा कदम उठाया गया। अगर इस केस को हम देखते हैं तो अगर ये घटना किसी महिला के साथ होती तो शायद पूरा देश एक साथ खड़े होता और धरने में बैठ जाता, कैंडल मार्च निकालता। कहीं न कहीं इस पर पुरुष वर्ग भी उस महिला का साथ देते जहाँ पर उस महिला के साथ ऐसा कदम अगर उठाया गया होता है। लेकिन यहाँ पर बात आ गई है एक पुरुष की। तो यहाँ पर केवल मुझे लगता है कुछ लोग ही उनका सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी देश यहाँ पर सपोर्ट अभी सही तरीके से नहीं कर रहा है। अगर ये घटना महिला के साथ होती तो पूरा देश एक साथ आता और इस घटना में तुरंत कोई न कोई कार्रवाई होती। अगर ये इस तरह से मामले आते रहेंगे तो मुझे लगता है कि तुरंत कानून बनना चाहिए। पुरुष के अधिकारों की बात की जाए तो पुरुष वर्ग के लिए ऐसा कोई स्पेशल कानून नहीं है कि वो तुरंत महिला के ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप लगा दे, जबकि पुरुष भी घरेलू हिंसा के शिकार हो सकते हैं। बस वो कर क्या सकता है, वो इसको ग्राउंड बनाकर तलाक की माँग कर सकता है। अब अगर अतुल सुभाष जी के बारे में मैं बात करूँ तो उनके केस में जहाँ पर मेंटेनेंस की बात आ जाती है, तो वो मेंटेनेंस के केस में अपील कर सकते थे, जो एक कानूनी रास्ता उनके पास था। लेकिन उनके द्वारा इस तरह से जो कदम उठाया गया है, मुझे लगता है कि उन्होंने जो ये कदम उठाया, ये गलत कदम उठाया। कानून में बहुत सारे रास्ते हैं, अगर मेंटेनेंस उनको इतनी ज़्यादा अपनी पत्नी को देना पड़ रहा था या डेट के बारे में बात की जाए कि बार-बार उनको अपनी डेट में आना पड़ रहा था, तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, तो आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपने मामले को रद्द करवा सकते हैं। कोर्ट कचहरी में समय अवश्य लग जाता है, लेकिन आपके पास अगर पुख्ता एविडेंस है, आप सही तरीके से अपने केस को लेके आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर जीत एकदम निश्चित है। देखिए पति-पत्नी के रिश्ते में सबसे पहले अगर हो सके तो आप समझौता करने की कोशिश कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए और इस तरह से कदम उठाना, जो उनके द्वारा ये कदम उठाया गया है, मुझे लगता है ये गलत है। क्योंकि उनके साथ उनके माता-पिता जुड़े हुए थे, उनका भाई उनसे जुड़ा हुआ था। तो एक व्यक्ति के लिए आप अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हो, ये कहीं की समझदारी नहीं है। आपके साथ 3 जीवन और हैं, आपके माता-पिता, आपका भाई, आपकी बहन, जो भी आपके रिलेटिव हैं, वो सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। तो किसी एक महिला के लिए या किसी एक पुरुष के लिए इस तरह से आप अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हो, वहाँ पर मुझे उनके द्वारा जो कदम उठाया गया है, ये गलत लगा। अपील वो कर सकते थे, कानूनी रास्ते उनके पास बेहद थे। लेकिन अगर उसका वो प्रयोग करते सही तरीके से तो शायद आज वो हमारे बीच में उपस्थित होते। लेकिन इस तरह की घटनाएँ हमें ये सबक सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसी स्थिति आपकी भी है, तो आपको करना क्या है? अपने केस में काम करना है, आपको किसी अच्छे वकील साहब से संपर्क करना है, वकील साहब का साथ देना है। अगर निचली अदालत से आप हार गए केस, मान लेते हैं आपको लगता है कि आपके पक्ष में मामला नहीं आएगा, तो आप तुरंत अपील कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से कदम उठाना मुझे लगा इस केस के लिए सही नहीं था। फ़िलहाल ये मेरा अपना मत है, इससे मैं किसी अन्य को कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, ये मेरा निजी सोच है जो मैंने आपके साथ साझा की है उनके लिए। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।